अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं, इनके 30 करोड़ से ज्यादा मता है। ये एक ऐसी खेल का चमकता हुआ सितारा है जो 3000 सालों से पूरी दुनिया में खेला जाने वाला खेल है, यानी फुटबॉल। जी हाँ, तो आज बात होने जा रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज की वीडियो में हम रोनाल्डो के जीते जाने वाले टाइटल्स, गोल और उसके एसेट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप बस यही देखने के लिए बैठे हैं तो आप वीडियो स्किप करके गूगल कर लें, ना पड़ा फजूल टाइम पर बात करो तो ना मेरा। आज की वीडियो में हम ज्यादातर रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरो है, ये 5 फरवरी 1985 में पुर्तगाल के शहर आंचल में पैदा हुए। रोनाल्डो का नाम उनके वालिद ने रोनाल्ड ड्रैगन, अमेरिकी सदर के नाम पर रखा क्योंकि ये उनके बहुत बड़े फैन थे। इनके निकनेम के तौर पर इन्हें रोनी एंड रॉकेट रोनाल्डो भी पुकारा जाता है। बड़े लोग बड़ी बातें, और हमारे यहाँ के निकनेम भी गामा, टिल्ली और शीदा होते हैं। इनका बचपन से ही फुटबॉल में काफी शौक था और हमारे यहाँ के बच्चों का बचपन मुंह में उंगली डाले और मट्टी खाते ही गुजर जाता है। इनका खानदान एक इंतहाई गरीब खानदान था। इनका घर एक टीन की छत वाला था जो बारिश के दौरान टपकती रहती थी। इनका बाप एक माली था और खैर से शराबी भी था, जिसका 52 साल की उम्र में शराब ज्यादा पीने की वजह से लीवर खत्म हो गया। रोनाल्डो की मां लोगों के घरों में खाना पकाती थी। रोनाल्डो का एक भाई और 2 बहनें हैं। बचपन में रोनाल्डो को उसकी मां क्राई बेबी कहकर पुकारती थी, यानी रोना काका, क्योंकि जब भी ये हार जाते या अच्छा स्कोर नहीं बना पाते तो वहीं रोना शुरू कर देते। रोनाल्डो जब 7 साल के हुए, यानी दांत टूटने की उम्र में ही उन्होंने एंड्रोइना स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लिया। 10 साल के हुए तो शहर के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब नेशनल फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया और 12 साल की उम्र में पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब में शामिल हो गए। रोनाल्डो जब स्पोर्टिंग क्लब में शामिल था तो वो कहता है कि हमारे पास उस वक्त इतने पैसे तो होते नहीं थे, तो शाम को जब मैकडॉनल्ड्स बंद हो जाता तो उसकी बैक साइड से जाकर कहते कि कोई बर्गर बचा है। वहाँ पर 2 गर्ल्स थी जो मुझे बर्गर देती। अगर मुझे वो गर्ल्स कोई मिलवा दे तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, और हम पर अगर कोई एहसान करे तो फिर वो भुगतन ले भी तैयार ही रहे। रोनाल्डो कहते हैं कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रंट रो के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप में खेलते थे। लेकिन जब एक दिन स्पोर्टिंग लिस्बन के ओहदेदार प्राइज लेने के लिए आए तो उन्होंने ये शर्त रखी कि जो सबसे ज्यादा गोल करेगा उसे चुना जाएगा। रोनाल्डो की टीम ये गोल 3-0 से जीत गई। इसमें पहला गोल रोनाल्डो ने एंड दूसरा उनके दोस्त एल्बर्ट ने किया। तीसरा गोल करते वक्त एल्बर्ट डायरेक्ट गोल कर सकता था क्योंकि वो गोलकीपर को भी क्रॉस कर चुका था, लेकिन उसने खुद गोल करने की बजाय रोनाल्डो को पास दे दिया और रोनाल्डो ने गोल कर दिया। जब रोनाल्डो ने उससे वजह पूछी तो उसने कहा, तुम मुझसे ज्यादा अच्छे प्लेयर हो। लेकिन रोनाल्डो ने दोस्ती का हक अदा करते हुए आज तक एल्बर्ट को तोहफे, बिजनेस और बहुत सी कीमती चीजों से नवाजा है। रोनाल्डो का कहना है कि मेरी जिंदगी में सबसे मुश्किल लम्हात वो थे जब मुझे छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा और मैं हर रोज अपनी फैमिली को याद करके रोता था। लेकिन मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है क्योंकि बगैर कुर्बानी के जीतना मुमकिन नहीं है, और हम यहाँ शहर की नहर ही क्रॉस कर लें तो अपने आप में ही परदेसी होने की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये कामयाबी के जीने तय करते जा रहे थे, वहाँ शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और 15 साल की उम्र में पता चला कि रोनाल्डो को हार्ट प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उन्हें दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। अब उनके पास 2 रास्ते थे कि या तो वो फुटबॉल छोड़ दें या इस बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए एक इंतहाई सीरियस किस्म की कार्डियक सर्जरी करवा लें। तो उन्हें सर्जरी करवाने का फैसला कर लिया, जो कि बहुत तकलीफ दे थी लेकिन कामयाब हो गई। इसके बाद रोनाल्डो ने एक नए जुनून से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। इनकी गेम की परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन कर लिया गया और इसके लिए किसी भी यंग खिलाड़ी को साइन करने की सबसे बड़ी अमाउंट, जो कि $17 मिलियन बनती है, पे की गई। इसमें रोनाल्डो अगस्त 2003 से मई 2009 तक खेलते रहे, जिसमें 196 मैचेस में कुल 84 गोल किए। इसके बाद रियल मैड्रिड क्लब ने $132 मिलियन के एवज उन्हें अपने ग्रुप में ले लिया। 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने £100 मिलियन में साइन कर लिया। 30 साल से ज्यादा की उम्र के खिलाड़ियों में यह सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ ही 2021 तक खेलने के लिए 2000 करोड़ की डील साइन की। इसकी वजह से ये दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर बन गए। इनको मास्टर स्ट्राइकर और स्टेप ओवर का सुल्तान भी कहा जाता है। इनके दोनों पैरों में कमाल की स्किल है। रोनाल्डो सबसे ज्यादा सर्च होने वाला एथलीट होने के साथ साथ फीफा का सबसे तेज भागने वाला एथलीट भी है। रोनाल्डो के 4 मुख्तलिफ शक्लों के काके काकिया भी हैं, लेकिन खैर से डॉक्यूमेंटेड वाइफ एक भी नहीं। कार्लो गल अभी भी वो सिविलाइज कौम है और हम अनसिविलाइज। रोनाल्डो ने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो जूनियर रखा हुआ है, जिसकी वालदा मोहतरमा का किसी को पता नहीं।
हत्ता के खुद रोनाल्डो जूनियर नर्सरी को भी नहीं। जब रोनाल्डो से पूछा गया कि काका जी तुसी दस दो, तो उन्होंने कहा जब सही वक्त आएगा तो बता दूंगा। अपने इस बेटे को लेकर ये हर साल अपने पुराने घर जिसको उसने खरीद लिया है लेकर जाता है और उसे दिखाता है कि पुत्र जी हम पहले बहुत गरीब थे, मुझे ये सारी दौलत कतरी शहजादों ने नहीं दी बल्कि ये मेहनत करके कमाई है। रोनाल्डो का मेन घर स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में एक महलनुमा घर है। इसके अलावा भी काफी रिहायशें हैं। इनकी बहुत सी कारें हैं और इनके पास 2 जेट त्यारे भी मौजूद है जिनमें बेडरूम, हॉल और घर जैसी और सहूलियात भी मुयस्सर है। कोरोना के दिनों में जब हम लोग यहाँ पर अपने घर वालों का चेहरा देख देख कर उकता चुके थे, वहाँ कोरोना के दिनों में रोनाल्डो ने कोरोना से बचने और एंजॉय करने के लिए 400 करोड़ का एक पूरा आइलैंड ही खरीद लिया था। रोनाल्डो जो घड़ी पहनता है सिर्फ उसकी कीमत ही 3 करोड़ है क्योंकि इसमें हीरे लगे हुए हैं। रोनाल्डो को अपनी गाड़ियों की सही तादाद तक पता नहीं, लेकिन उन्हें रोज रॉयस चलाना ज्यादा पसंद है। उसने काफी दफा चेहरे की सर्जरी भी करवाई हुई है ताकि पप्पू शिप्पू नजर आए। रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल से ही नहीं बल्कि और भी काफी जगहों से कमाते हैं, जिनमें इंस्टाग्राम, उनका अपना ब्रांड CR7 है जिसमें काफी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, बार और होटल्स वगैरह भी है। रोनाल्डो अपनी ज्यादातर प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल करता है, फिर इस पर फीडबैक देता है ताकि कोई कमी न रह जाए। जब रोनाल्डो से पूछा गया कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ब्रांड्स पर काम करूंगा। रोनाल्डो का मानना है कि जब बंदा मशहूर हो जाता है तो उसकी प्राइवेट लाइफ आम बंदों की तरह नहीं रहती। इसलिए एक दफा अपनी शनाख्त छुपाने के लिए रोनाल्डो ने फेस बदला और होटल में गया, लेकिन वहाँ भी कुछ फैंस को शक हुआ कि तो रोनाल्डो है, लेकिन रोनाल्डो ने मानने से इनकार कर दिया। रोनाल्डो जी कहते हैं कि मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ 4 बंदों पर भरोसा है। रोनाल्डो का कहना है कि मैं मेहनत लोगों के लिए नहीं करता बल्कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करता हूँ। रोनाल्डो का मानना है कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और मेरी स्ट्रेंथ मेरा माइंड है। रोनाल्डो का कहना है कि लोगों के सामने तो हम बहुत अमीर और अयाश किस्म के लगते हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है क्योंकि अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए हमारे लिए बहुत सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये सिगरेट तो नहीं पीते लेकिन शराब के मामले में कंट्रोवर्शियल जरूर है। रोनाल्डो का कहना है कि जब वो घर आता है तो हर चीज से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि मीडिया, टेलीविजन, फुटबॉल, और सिर्फ घर को टाइम देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब वापस जाऊंगा तो दोबारा से यही कुछ ही होगा। रोनाल्डो का कहना है कि मैं रिकॉर्ड्स को फॉलो नहीं करता बल्कि रिकॉर्ड्स मुझे फॉलो करते हैं और यही फर्क है मुझ में बाकियों से। जब रोनाल्डो से पूछा गया कि कौन बेस्ट है तो उसने कहा कि हर किसी का अपना ओपिनियन है लेकिन मेरे मुताबिक आई एम द बेस्ट। रोनाल्डो का मानना है कि हम सबके पास टैलेंट है लेकिन बगैर मेहनत के टैलेंट फजूल है और अपने इसी फार्मूले को रोनाल्डो का अपने ऊपर बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हुए कई बार देखा गया। जैसा कि एक दफा एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेलने के बाद शाम को रोनाल्डो जब वापस आए तो बाकी लोग अपने घरों को गए, लेकिन रोनाल्डो घर जाने की बजाय दोबारा से प्रैक्टिस करने लग गए। जब इनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो तो उनका जवाब था कि मुझे रोनाल्डो बरकरार रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इसके अलावा जब छुट्टियां होती तो भी रोनाल्डो ज्यादा वक्त ग्राउंड में ही गुजारते। वो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इसमें भी शामिल हो चुके हैं, जिसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जस्ट कोक की बोतलों को उठाकर साइड पर रखा तो इससे कोक कंपनी को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। रोनाल्डो की मां 2 दफा मैच देखने के दौरान बेहोश भी हो चुकी है। हो सकता है उसके बाद रोनाल्डो ने अपनी मां से कहा, ओ बेबे तेनों तेरे मोए पेगांदा वास्ता, आज के बाद मेरा कोई बड़ा मैच ना देखना कि मेरा बाप तो है नहीं, लिहाजा अपनी माँ भी नहीं खोना चाहता, इसलिए बड़े मैचेस जैसे क्वार्टर फाइनल वगैरह का देखना रोनाल्डो की मम्मा के लिए मना है। जब रोनाल्डो की वालदा को कैंसर हुआ तो जिस अस्पताल ने उनका इलाज किया तो इलाज खत्म होने के बाद रोनाल्डो ने उसे भारी डोनेशन भी दिया और एक बिल्डिंग भी इस अस्पताल को बना कर दी। रोनाल्डो अपनी वालदा की वजह से अपनी दोस्त सेरीना शेख को भी छोड़ चुका है। हुआ कुछ यूं कि रोनाल्डो ने अपनी वालदा की 60वीं सालगिरह मुनक्किद की तो एरिना ने आने से इनकार कर दिया। इन 9 साल स्यापा सिर्फ साढ़े पास ही नहीं बल्कि हर जगह ते ही तमाशा जे और बाजदी फिर पा रोनाल्डो ने वो सही आ गया और उन्होंने एरिना के साथ रिलेशन का राम राम सत्य कर दिया। रोनाल्डो का मानना है कि जब आप लोगों की मदद करते हैं तो गॉड आपको डबल देता है। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के 5 स्टाफ पर्सन से प्रॉमिस किया था कि अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो वो उन्हें उनकी मर्जी की गाड़ियां दिला कर देंगे और उसे पूरा भी किया, हमारी तरह नहीं। अगे हुण बंदा मजाक भी न करे।
रोनाल्डो अपनी इनकम का काफी हिस्सा चैरिटीज के तौर पर खर्च करते हैं। रोनाल्डो गरीब यतीम बच्चों की कफालत भी करते हैं, जिनमें तकरीबन 600 बच्चे शामिल हैं। यही नहीं, उन्होंने अपना गोल्डन बूट को भी ऑक्शन के जरिए सेल करके इसकी आमदनी से एक स्कूल बनवाया। 2004 के सुनामी में इंडोनेशिया में आने वाले समुद्री सैलाब के नतीजे में एक लड़का बहकर एक जगह जाकर फंस गया, जहाँ पर वो 19 दिन तक ड्राई नूडल्स के पैकेट्स जो सैलाब में बहकर आ गए थे को खाकर जिंदा रहा। आखिरकार उसे रेस्क्यू कर लिया गया। जब इस बच्चे की वीडियो मंजर आम पर आई तो उस वक्त उसने CR7 की पोसीदा शर्ट पहनी हुई थी। रोनाल्डो इस बच्चे को मिलने इंडोनेशिया गया, इसकी तालीम का खर्चा उठाने का कहा और इस इलाके की रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बड़ा डोनेशन भी दिया। इसी तरह एक बच्चा को ब्रेन एबनॉर्मेलिटी थी तो उसके वालिदैन ने रोनाल्डो से उसकी शर्ट और बूट वगैरह हेल्प के लिए मांगे ताकि उन्हें नीलाम करके खर्चा पूरा किया जा सके, लेकिन रोनाल्डो ने इसे बढ़कर उस बच्चे का सारा खर्चा पूरा कर दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आइंदा भी आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो खानदानी यूट्यूबर होने का सबूत देते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।